मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित दुबे आपके आगे कुछ मैकेनिज्म लेके आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में। ठीक है, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। देखो इधर मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें जानने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही जरूरी स्टेप्स होते हैं, उसको हमें बहुत जानना जरूरी है। उसको मैं आपके आगे बताता हूँ। जैसे मैकेनिज्म में, जैसे देखो बेटा, मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे 3 स्टेप्स हैं। जैसे देखो, हमें आना चाहिए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए। हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी बात, दूसरे पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बाद बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बहुत जरूरी है ये सब स्टेप जानना। बच्चे पूरे 11-12 बीत जाती है, ये सब नहीं आता है उनको। जेईई की तैयारी इस बगैर नहीं हो पाती है। इन सब के बारे में छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है बेटा। मतलब फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक को जानने के लिए हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, हाउ टू formation of कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट एज वेल एज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बहुत जरूरी है। कैसे इन पे हम स्टडी कर सके, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये वन बाय वन आपको बताता हूं कैसे क्या किया जाता है। हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। ड्यूरिंग दिस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वी हैव टू हेल्प टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसका बहुत यूज है, देखते हैं। ठीक है बेटा, लिख लिए सब लोग, लिख लो। लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। वीडियो छोटा ही रहेगा, टेंशन ना लो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बोर नहीं होंगे आप लोग। धीरे धीरे रोज की रोज वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कॉपी पेन सब लेके नोट्स करते रहिए। अपना ही नोट सबसे अच्छा नोट्स होता है। ठीक है बेटा, देखो जरा, सबसे पहले हेडिंग डालो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले देखो, ये यूज बहुत होता है, हम लोग बहुत जरूरी है। कैसे, सबसे पहले जानो, हम लोग वन बाय वन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाते हैं। कैसे, हाउ टू जनरेट। सबसे पहले देखो, जैसे हम लोगों को क्या करना है, जैसे हेलोजिनेशन के केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेलोजिनेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराते हैं उसका केस देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हेलोजन में क्लोरीन का केस देखते हैं। क्लोरीन में आपको पता है ये क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या होता है बेटा, ये तुमको पता है, ये लुईस एसिड होता है। क्या होता है बेटा, लुईस एसिड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। आधे बच्चे यही नहीं जानते लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि इस एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसीलिए लुईस एसिड है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा। फिर ये जनरेट क्या होता है, यहाँ से आपके पास Cl+ और यहाँ से आपको क्या निकलता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है AlCl4-। दिस इज, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो इसको क्या कहते हैं, क्लोरीनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और वेरी इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन के केस में यही इलेक्ट्रोफाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। इसको हम क्या यूज करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं बेटा। क्या यूज करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। E+ एज इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ हेलोजिनेशन, ऐसे ही क्लोरीनेशन
क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ये सब मतलब सब कर सकते हैं इससे, ठीक है बेटा। दूसरा देखो, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपके केस में आपने फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में ये सीखा होगा, मैं उसके केस में बताता हूं। एक 1 बाय 1 मैं भी रिएक्शन भी करवाऊंगा या इसी वीडियो में, अगली वीडियो में जरूर मैं आपको दूंगा। देखो जैसे ये हम लोग मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, AlCl3 सेम मैकेनिज्म होगी बेटा। और क्या होगा, यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, मिथाइलिनियम आयन जनरेट हो जाएगा बेटा। और ये क्या है बताओ, ये भी आपका एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यूज होगा। समझ गए बेटा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों रिएक्शन उतारो बेटा। इसके आगे फिर मैं और इलेक्ट्रोफाइल आपको बताता हूं, ठीक है बेटा। ओके, इसको जल्दी उतारो, समझ गए बेटा। जब कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है बेटा। आप लोग जो दिक्कत हो बताएंगे कमेंट करके, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, इंप्रूवमेंट करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है बेटा। मिटा देते हैं बेटा। थर्ड रन देखते हैं बेटा। थर्ड में हम लोग देखते हैं, ये तो हमने अब फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के लिए बताता हूं मैं। देखो उसके अंदर भी कैसे जनरेट होता है बेटा। जैसे देखो COCl AlCl3 सेम मैकेनिज्म होगा बेटा, मैं बता रहा हूं। देखो इधर ये जो हम करते हैं तो इसके अंदर भी क्या जनरेट होता है बेटा, AlCl4, ये देखो एसाइलियम आयन, AlCl4 माइनस, देखो इधर AlCl4 माइनस, इसे क्या कहते हैं, एसाइलियम आयन। ये भी किसमें, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। क्या यूज होता है बेटा, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना ही नहीं आता है बच्चे कंपटीशन में क्यों मार खा जाते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करना नहीं आता है। अगर तुम सिंपल रिएक्शन रख डालते हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना नहीं आता है, ध्यान रखना। जैसे हमारे केस में ये उतार लो, मैं फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बताता हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कई एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है बेटा। देखो इधर इसे उतार लो, फिर मैं उसको अलग से बताता हूं, ठीक है। ओके, देखो इधर जैसे हमारे पास हम लोग एक नाइट्रेशन के केस में, नाइट्रेशन का केस जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें यही नहीं पता होता है, हम लोग क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 लेते हैं। अब दोनों ही एसिड हैं, लेकिन ये पूछा जाता है कंपटीशन में, ये इसमें एसिड की तरह बिहेव करता है और ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। ये ध्यान रखना, नाइट्रेशन में कभी क्वेश्चन पूछा जाए, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए बेस। हम कैसे यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ये क्या करते हैं, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर इसका किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ देखो नाइट्रिक एसिड, ये देखो कितना है, ये आपका क्या हो गया बेटा, नाइट्रिक एसिड। अच्छा ये क्या है, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन ये प्रोटोनेट कर देगा इसको, यहाँ से रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है बेटा। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ से ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये क्या होगा NO2, और यहाँ पे हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, H क्या हो जाएगा बताओ बेटा, यहाँ पे क्या होगा SO3 OH और O माइनस। वेरी गुड, ये देखना बिल्कुल, इसको नोट करते चलो, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखो, जस्ट यहाँ से क्या होता है बेटा, ये अपने कोई भी मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल चार्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो क्या होता है, अनस्टेबल है। तो दूसरी चीज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके ऊपर क्या होता है,
इसके ऊपर दिक्कत क्या है? इसके ऊपर दिक्कत ये है बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनर, नेगेटिव चार्ज होता तो एक बार इसके पास हो भी सकता था। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और हमारे पास एक नाइट्रोनियम आयन नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जिसका नाम है क्या, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जनरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो बेटा, मुझे पता है नाइट्रोनियम आयन नीचे लिख दिया होगा, यहाँ से क्या जनरेट होगा बेटा आपका नाइट्रोनियम आयन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोनियम आयन। ओके, नाइट्रोनियम आयन कहते हैं इसको, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, नाइट्रोनियम आयन इसको कहते हैं। ये हमारा नाइट्रेशन में यूज होगा। अब मैं कुछ और बताता हूँ, कितने हो गए, 4। ये जान लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर तो देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर है। समझ गए? विच इलेक्ट्रोफाइल आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट डज नॉट डिस्कस अबाउट। देखो इधर 5वें इलेक्ट्रोफाइल, जैसे हम लोग इसमें देखो सल्फोनेशन के केस में देखते हैं, जैसे सल्फोनेशन के केस में हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे हमारा सल्फोनेशन का केस होता है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं, तो क्या होता है, यहां से आपका, यहां से क्या जनरेट होता है बेटा, यहां से आपका जनरेट हो जाएगा, यहां से आपको मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और ये SO3O-, तो ये हो गया। अब 1 मोल मान लो इस सॉल्यूशन में और होगा, 1 मोल और होगा, जरूरी थोड़ी ना 1 ही मोल है, जरूरी है क्या 1 ही मोल होगा, ये थोड़ी ना होता है। सॉल्यूशन में 1 मोल और हो सकता है, 1 मोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटा। जब 1 मोल और हो सकता है, तो यहां से एक बात बताओ, यहां से 1 मोल यहां सॉल्यूशन में, ये बताओ, ये H पॉजिटिव आयन यहां से निकला होगा कि नहीं निकला होगा बेटा, H पॉजिटिव आयन निकला होगा, H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में 1 मोल और है, यहाँ पे देखो बेटा, और अच्छे से बताता हूं मैं, 1 मोल और होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो जरूरी नहीं है कि 1 मोल ही लेके होगा। देखो इधर 1 मोल और होगा, यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग जब 1 मोल और होगा, तो यहां से क्या करेगा, इसको बताओ बेटा, प्रोटोनेट करेगा कि नहीं करेगा। जब ये प्रोटोनेट करेगा, यहां से क्या होगा बेटा, देखो इधर, यहां से HOSO, ये क्या होगा, O- जनरेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा। अब बताओ मुझे, यहां से ये H-, यहां से देखो मेरी बात समझो, ये वाटर, सॉरी यहां देखो H+, दिस कोई भी मैंने अभी बताया चार्ज पार्टिकल नहीं रहना पसंद करता है, रहता है कि नहीं रहता है बेटा। तो यहां से आपको क्या जनरेट होगा, वाटर तो निकल जाएगा ना बेटा, यहां से क्या जनरेट हो जाएगा आपके पास, देखो यहां से आपको SO4-। अगर देखो बेटा, कई एग्जामों में ये इलेक्ट्रोफाइल है, कई एग्जामों में ऐसा भी होता है, ये मिल जाए तो ठीक है, कई एग्जामों में मान लो ऐसा भी हो जाता है भाई साहब कि ये H+ ना दिया हो, कई एग्जाम ऐसे भी हैं जो H+ ना दिया हो, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल SO3 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल मान लिया जाता है, ये ध्यान रखना। कई एग्जामों में मान लिया, वैसे जनरल सल्फोनेशन में यूज हो जाता है, लेकिन कई बड़े एग्जामों में SO3 उसको मान लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे जनरली यही माना जाता है, कई मान ले तो कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है, इसको समझो, ठीक है। H ना दिया हो तो मान सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो इधर, अब मिटा दे इसको, उतार लो बेटा, सब लोग उतार लो इसको, ठीक है बेटा। थोड़ी देर में देख लो, इसको उतार लिए, आपको पूरा टाइम देता हूं मैं उतारने के लिए, उतार लिए ना, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, ये जान लो, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, एक चीज और बता देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बता देता हूं, अगला स्टेप नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, टेंशन ना लो। दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा बेटा, इधर देखो,
सबसे पहले इस बात जानो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बहुत जरूरी है। हम लोग यही नहीं जानते हैं कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट। देखो इधर कैसे करते हैं, इधर देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है बेंजीन, ये हमारे पास क्या है बेटा बेंजीन है, समझ गए। अब ये हमारे पास बेंजीन है, हमने क्या किया, ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज हुई, मैंने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बताया था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे जनरेट होगा, देखो सबको आधे से लोग को ये नहीं पता होता है। देखो ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे लेता हूँ, चाहे कैसे भी ले लो, ये तो सिंपल है। देखो ये इलेक्ट्रो कभी भी ये साइन, देखो इधर ये साइन ऐसे जाएगा, ये ठीक है, लेकिन कोई ये कहे ये साइन भी क्या है रॉन्ग, समझ गए। कभी भी साइन को मत लेना, कोई भी ऐसा बताता है तो बेवकूफ बना रहा है, ध्यान रखना। देखो इधर फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा तो मुझे ये बताओ ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये इस तरीके से जो यहाँ पे लगेगा, तो मुझे ये बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा प्लस चार्ज, क्या जनरेट हो जाएगा प्लस चार्ज, क्या जनरेट होगा प्लस चार्ज। और ये प्लस चार्ज जो होगा स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। और ये प्लस चार्ज क्या होगा स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है बेटा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये क्या होगा कई फॉर्मेशन बनाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स, अब इसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट एक स्टेप और यूज कर देता हूं, वीडियो क्या करता हूं एंड करता हूं, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट में क्या है थर्ड क्या है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन लास्ट। देखो इधर अब ये हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ हमारा, देखो इधर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन से क्या मतलब है, यहाँ प्लस चार्ज आया हमारे पास था ये, अभी हमने लिया था AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, यहां से ये प्रोटॉन ऐसे निकलेगा, देखो इधर प्रोटॉन रिमूव होगा। ये बताओ जब यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल लग गया कि नहीं लग गया बेटा, लग गया। और हमारे यहाँ प्लस चार्ज आ गया, एरोमेटिसिटी इसने गेन कर ली भाई, एरोमेटिसिटी गेन कर ली ना बेटा। और यहाँ से हमें क्या निकल गया इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 प्लस HCl, हमारा प्रोटॉन इसने ले लिया और हमारा ये जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमने जो बताया है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, बहुत ही कम समय में मैंने इतना ज्यादा देने की कोशिश की है बेटा, और इसको अच्छे से कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कराऊंगा बेंजीन के रिलेटेड, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।